हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक विषय और विज्ञान के मिले जुले भाग में। और ये चौथा भाग है। अभी तक हम लोग 3 भाग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे ये पार्ट मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों चाहे सामान्य ज्ञान के हों। तो समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। दूसरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक ब्राउज़र होता है। तीसरा क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो सारे ही क्वेश्चन नॉर्मल हैं और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं, जो आपको पता होने चाहिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से होता है। चौथा क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। पांचवा क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। छठवां क्वेश्चन है, वायुमंडल की गैसों में कौन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। ये याद रखना, ओजोन अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ये 3 देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आठवां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील। नौवां क्वेश्चन है, फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। 10वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, 78.08% एग्जैक्ट। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पर, आहार में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। 13वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। 14वां क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? तो इनको भौतिकी और रसायन दोनों के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को। 15वां क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में, जबकि ये कृषि वैज्ञानिक थे। तो ये पहले ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको एकदम रट लीजिएगा। अभी ये हाल ही में PCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको सभी लोग, मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, कृषि लगा के आए थे, जबकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसी गलतियां सभी करते हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि आप ये गलती ना करें अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो। एलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो HIV संक्रमण पता लगाने के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। 17वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी EEG, जिसको शॉर्ट में EEG कहते हैं, इससे किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पे भारतीय शब्द लिखा है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम कौन से भारतीय गवर्नर जनरल? तो ये थे C राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 20वां क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, या इनको बोला जाता है GB मावलंकर भी शॉर्ट में बोला जाता है। इनका फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी ऑप्शन में शॉर्ट नेम भी दे दिए जाते हैं, तो ये भी याद रखना। वहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है।
तो वैसे आप कर ले जाएंगे, इतने समझदार तो आप सभी हैं ही। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। और शायद ये जूनियर टीटी में पूछा गया था, हीरा लाल जे कानिया, या इनको एच जे कानिया भी बोला जाता है, तो याद रखना इनको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, जो पिछली बार के मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए, ये एक कविताओं का संग्रह है गीतांजलि नामक पुस्तक, तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया था। अब क्योंकि इस वर्ष भी नोबेल पुरस्कार घोषित किए जा चुके हैं सारे, आपने करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाए भी हैं, पढ़ भी लिए होंगे, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया नोबेल प्राइजेज़ का, क्योंकि अभी ये नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं। तो हो सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनाना हो जनरल नॉलेज में, तो इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे पिछली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने सारे ही, आप जितने भी भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार, मैंने सारे ही लिख दिए हैं, और इनको आप रट लेना, आपको कभी ना कभी ज़रूर ये काम आएंगे, और हो सकता है इसी एग्ज़ाम में काम आ जाए। वैसे भी पता होना चाहिए कि भारत के कितने लोगों को मिला है। तो पहले भारतीय व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। दूसरे हैं हमारे सीवी रमन, जिनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य एवं रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। फिर 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य हेतु। अगली हैं मदर टेरेसा, जिनको शांति का नोबेल 1979 में दिया गया था मानवीय कार्य के लिए। और 27वां है क्वेश्चन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। 28वें हैं अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र का दिया गया था नोबेल प्राइज़ 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान करने के लिए। और 29वां है वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको रसायन का दिया गया था नोबेल 2009 में, और इनको मिला था राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। और लास्ट में जो अभी 2014 में जिनको मिला था कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल दिया गया था बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने काम किया था, और उनके जो दमन के खिलाफ कार्य करने के लिए इनको शांति का नोबेल दिया गया था। तो इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है जो नए तरीके का बनाया जा सकता है कि किन किन भारतीयों को अभी तक शांति का नोबेल प्रदान किया जा चुका है, या आपसे संख्या पूछ ली जा सकती है कि अभी तक कितने भारतीयों को शांति का नोबेल प्रदान किया गया है। तो दो हैं, एक है मदर टेरेसा और दूसरे हैं ये कैलाश सत्यार्थी, तो इन दोनों को ज़रूर याद रखना। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मन करता है तो याद करिए सारे, वरना कुछ इसमें से जो सिलेक्टेड हैं उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो हमें, क्योंकि ये सारे भारतीय हैं, तो गर्व होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ और किस किस क्षेत्र में मिला हुआ है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है WC बनर्जी। और इसी के बाद जस्ट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी,
और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 34वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे राकेश शर्मा। 35वां क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, वह किस देश का था? तो निकोलो कोंटी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। और किस देश का था निकोलो कोंटी? तो ये इटली का था। ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, तो किस नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नामक नदी थी। 37वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। और 39वां क्वेश्चन है, मालाबार के किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो 1921 में मालाबार के किसानों ने किया था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किया था। 40वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे सर शंकरन नायर, जिन्होंने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 41वां क्वेश्चन है, किस एक्ट को काला एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो ये है रॉलेट एक्ट। 42वां क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में। ये राइटर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ। 43वां क्वेश्चन है, 1924 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ये एक इकलौता अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एक ही अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस सन में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। 44वां क्वेश्चन है, राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है राज्य का। 45वां क्वेश्चन है, भारत की संसदीय सर्वोच्चता किस देश की राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो संसदीय सर्वोच्चता ये यूके या जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, यूके की या ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, ऑप्शन में जो आपको मिल जाए। इन तीनों के लगभग नाम एक ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिल जाए वो आपको लगा देना है, चाहे यूके मिले, चाहे ब्रिटेन मिले, चाहे इंग्लैंड। संसदीय सर्वोच्चता। 46वां क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। 47वां क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। जो भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो दोनों ही, जो हमारे लोकसभा में ही खैर धन विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही आता है। 48वां है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था और एक ही साल में 1951 में इसमें संशोधन किया गया था। 49वां नंबर है, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः संबंधित हैं। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरीय स्वशासन से। तो ये अभी 12वीं अनुसूची वाला क्वेश्चन
हाल ही में पूछा गया है, शायद जून या टीईटी में पूछा गया था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन। 50वां क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। 51वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। तो ये थे आपके 51 क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के कह सकते हैं, जो आने ही चाहिए, पता होने चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें मुझे लगता है 90% आपको आते भी होंगे। तो एक तरीके से अच्छा आपका रिवीजन हो रहा होगा और जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे इनमें से। तो इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं कल नए 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।